दोस्तों, खेती हो या बिजनेस, कोई भी राह उस इंसान के लिए ज़्यादा लंबी नहीं है जो सोच समझकर और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है, तथा कोई भी सम्मान उस व्यक्ति के लिए दूर नहीं है जो उसके लिए खुद को धैर्य के साथ तैयार करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में जो अगर मई के महीने में लगाई जाती हैं तो वो बहुत अच्छा मुनाफा देती हैं और दोस्तों उनमें लागत भी कम आती है और वो लगातार 6-7 महीने तक टूटती रहती हैं। और हाँ दोस्तों, उसमें एक दो ऐसी फसलें हैं जो किसान को एकदम से अमीर भी बना देती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने ग्रुप फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भैया, अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं और मई के महीने में करना चाहते हैं तो सबसे पहले भैया आप अपने खेत को अच्छी तरीके से जुताई करें। मित्रों, अगर आप गहरी जुताई कर रहे हैं तो उसमें पानी शोषित होने की क्षमता ज़्यादा होती है और भैया जड़ों का विकास बहुत ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा गहरे तक चली जाती हैं, तो भैया पौधा बहुत अच्छा चलता है। और अगर मित्रों इस मौसम में आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो आप अपने खेत को जोतकर कम से कम भैया 8-10 दिन के लिए खुला छोड़ दें, जिससे मित्रों इस समय ज़्यादा धूप निकलती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा तमाम तत्व आपकी मिट्टी को मिल जाएंगे। और हाँ भैया, जब आप अपना खेत बना रहे हो तो आप अपने खेत में गोबर की 5 अगर आपके पास उपलब्ध है तो 1 एकड़ में भैया 4-5 टाली जरूर डालें। और अगर आपके पास गोबर की 5 भैया नहीं उपलब्ध है तो आप पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस मौसम में अपनी फसलों को लगाते समय जब आप रासायनिक खाद डाल रहे हो या खेत बना रहे हो तो उस समय 5 किलो कार्टाप ले लें या भैया इसकी जगह पर कार्बोफ्यूरान 5 किलो ले लें। उसको आप मिट्टी में मिला दें, क्योंकि दोस्तों मई जून के बाद तुरंत बरसात का मौसम चालू हो जाता है तो उस समय तमाम मिट्टी में फंगस उत्पन्न हो जाते हैं और भैया तमाम प्रकार के उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं जो आपके पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे इसमें तमाम रोग आ जाते हैं जड़ों में, जैसे नोमोटेट की समस्या आ जाती है या उगड़ापन लग जाता है। ऐसी समस्याओं के रोकथाम के लिए ये दवाएं भैया बहुत ज़रूरी है डालना। अगर दोस्तों आपके पास नर्सरी तैयार है या अभी तक आपने नर्सरी नहीं किया है तो भैया 20-25 मई तक आप बैंगन की नर्सरी डाल दें। और भैया जिस दिन आप बैंगन की नर्सरी डाल रहे हैं तो उससे 20-25 दिन बाद आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। इसको मित्रों आप मेड़ पर भी लगा सकते हैं और हो सके तो आप इसको बेड बनाकर मल्चिंग पर लगाएं। और हाँ भैया, इस चीज़ का ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी 3.5 फीट या 4 फीट रखें, क्योंकि भैया इसका पौधा काफ़ी ज़्यादा विकास करता है और झाड़ बनाता है। और भैया पौध से पौध की दूरी जब आप रखें तो भैया 1.5 से 2 फीट की रखें। लेकिन मित्रों बैंगन की फसल में सिर्फ एक ही रोग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो भैया तना छेदक और फल छेदक कीड़े। तो दोस्तों इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप तना छेदक फल छेदक कीड़ों की दवा निरंतर डालनी ही होगी। उसमें भैया आप सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करें। इसमें आप कोराजिन ले सकते हैं, फेम ले सकते हैं, डेलीगेट ले सकते हैं, लार्गो ले सकते हैं। ये दवाएं दोस्तों आप अगर निरंतर डाल रहे हैं तो आपको कीड़े जैसी समस्या से, तना छेदक और फल छेदक जैसी समस्या से नहीं जूझना होगा। और मित्रों बैंगन का उत्पादन इतना ज़्यादा है कि अगर आप कायदे से देख रेख कर रहे हैं तो एक पौधा 50 से 60 किलो तक उत्पादन दे जाता है। रही बात बैंगन की वैरायटी के बारे में तो वो दोस्तों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से उसका चुनाव करें, क्योंकि दोस्तों कहीं पर छोटा बिकता है तो कहीं पर बड़ा बिकता है, कहीं पर लंबा वाला बिकता है। तो इसलिए आपके यहाँ जिस तरीके की मंडी ज़्यादा हो उस तरीके का आप बैंगन का चुनाव करें। दोस्तों अगली फसल आप लौकी की कर सकते हैं। अगर मित्रों इस समय आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो निश्चित है भैया ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2-3 साल पिछले जो बीत चुके हैं उनमें भैया जो मई के महीने में जो किसान लौकी लगाए थे वो भैया 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए तक बहुत आसानी से बचा चुके हैं। लेकिन मित्रों इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप लौकी की खेती इस समय कर रहे हैं तो उसको सिर्फ मचान बित पर ही करें,
क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़मीन पर कर रहे हैं तो वो उत्पादन में कम होगी और उसमें भैया तमाम ऐसे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं जो डांसी, जिसमें भैया फल काफ़ी ज़्यादा मरते हैं, क्योंकि मित्रों बारिश के मौसम में उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, तो इसलिए भैया उसका उत्पादन कम कर देता है। और मित्रों दूसरी बात ये कि उसमें तमाम ऐसे जहरीले कीड़े पैदा हो जाते हैं जो मित्रों आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप मचान विधि से अगर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो मित्रों अगर जो है आपके खेत में खर उत्पन्न हुआ तो वहां पर मित्रों आप पैराकाट या अन्य दवाएं डालकर खर को ख़त्म कर सकते हैं। आपका खेत भैया एकदम साफ होगा और जो उसमें फल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मित्रों जब आप लौकी की खेती कर रहे हो तो उस समय आप जो है दोहरे निकाल लें, उन पर आप बुआई करें और जो है लाइन से लाइन की दूरी आप जो है 12 से 14 फीट की रखें और पौध से पौध की दूरी भैया 4 से 5 फीट रखें। क्योंकि मित्रों जब बारिश होने लगती है तो उस समय भैया पौधा काफ़ी तेज चलता है। अगर मित्रों आप 3G कटिंग कर रहे हैं तो एक पौधा आपका 200 से लगाकर 300 लौकी बहुत आराम से दे जाता है। मित्रों इसकी कुछ बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, उनमें से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसमें मित्रों एक हारून आती है VNR की, वो लगा सकते हैं। महिको की 8 नंबर आती है, वो लगा सकते हैं। मित्रों सरिता आती है VNR की, वो लगा सकते हैं। और भैया नून हंस की अनोखी आती है, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और मित्रों तमाम कंपनियां बहुत अच्छी वैरायटियों की लौकी देती हैं, उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और हाँ भैया इस मौसम में अगली फसल आप खीरा की करें। मित्रों इस मौसम में अगर आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ा इसका लाभ ये मिलता है कि आपकी फसल पूरी की पूरी 70 दिन में हार्वेस्टिंग होकर ख़त्म हो जाएगी और आपका पूरा पैसा आपके पास होगा। और मित्रों इसकी हार्वेस्टिंग कुछ वैरायटियाँ होती हैं कि जो 35 दिन में चालू हो जाती हैं टूटना, कुछ जो है 45 दिन, कुछ 50 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। और मित्रों इस समय अगर आप खीरा लगा रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि भैया इस समय इसका जो रेट मिलेगा वो मित्रों आपको जो है 20 रुपये से 30 रुपये के बीच का मिलेगा। खीरा की भैया कुछ टॉप की वैरायटियाँ हैं, उनका आप लगा सकते हैं, जिसमें भैया आप नालिया ट्विस्ट की, डान आती है नून हंस बासठ की, खुशी भैया नोनियो सीड की आती है, क्रिस आती है भैया VNR की। और मित्रों आप अपने क्षेत्र के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। अगली फसल भैया आप मिर्च की खेती करें। मित्रों मिर्च की खेती अगर आप नर्सरी डाल चुके हैं तो उसकी रोपाई कर दें, और अगर आप नर्सरी नहीं डाले हैं तो भैया आप इसकी नर्सरी डाल दें, या मित्रों 20, 25, 30 मई तक इसकी नर्सरी जरूर डाल दें। अगर आप इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो दोस्तों आपकी नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। और आप इसकी रोपाई कर दें। मित्रों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में भैया मिर्ची के रेट 100 रुपये, 150 रुपये, यहाँ तक कि मित्रों 200 रुपये, 250 रुपये किलो तक इसके भाव मिल जाते हैं। और हाँ भैया इसमें जो है आप जो है US 917 लगा सकते हैं, ये नून हंस बासठ का आता है। VNR की सुनिधि ले सकते हैं, महिको की नवतेज आती है, और भैया कलश की तलवार आती है। इन वैरायटियों का आप चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों सिजेंटा, ईस्ट वेस्ट, नामधारी जैसी कंपनियां भी इसके बहुत अच्छे बीज देती हैं, आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक औषधीय फसल के बारे में जो भैया आपके शरीर को बहुत पुष्ट रखती है, और भैया उसका सब्जियों के साथ साथ अन्य कई तरीकों से भी उपयोग होता है, वो है भैया अदरक की खेती। मित्रों अदरक की खेती एक ऐसी खेती है जो दोस्तों आपको एक झटके में अमीर बना सकती है, क्योंकि मित्रों इसके भाव 100 रुपये, 150 रुपये किलो तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि 200 रुपये किलो तक चले जाते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी फसल है जो आप इसका अगर चुनाव कर रहे हैं तो आपको लाल मिट्टी हो तो बहुत बेहतर है। और भैया ये 9 महीने की फसल है, अगर आपको रेट कम अच्छे मिल रहे हो तो आप भैया इसको 15 महीने तक रोक सकते हैं। जितने दिनों तक आप इसको रोक कर रखेंगे दोस्तों इसका उत्पादन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और हाँ भैया अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसको बेड बनाकर ही लगाएं, हो सके तो आप मल्चिंग का उपयोग करें और ड्रिप का करें। अगर दोस्तों आपके पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तब भी भैया इसको बेड पर ही लगाएं और मल्चिंग डालकर लगाएं। मल्चिंग अगर डाल रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके खेत में खरपतवार कम होगा, वो सिर्फ नालियों में होगा, क्योंकि भैया बारिश के मौसम में
खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, अगर जो है आप अदरक की खेती कर रहे हैं, इसका बीज आप मंडी से ला रहे हैं या किसानों से ले रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें इसमें भैया इसमें फंगीसाइड आप कार्बेंडाजिम ले लें 50%, ये भैया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको मिला लें। और भैया बीज को इससे ज़रूर शोधित कर लें, क्योंकि मित्रों जिससे इसमें फंगस जनित बीमारियां ना लगें। दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।